क्योंकि मैं मतलब कि ऐसा कोई वीक नहीं जाता था कि मुझे डॉक्टर को नहीं दिखाना पड़ता था, क्योंकि मेरी 10 साल की बेटी है। डिलीवरी के टाइम पर ऑपरेशन से डिलीवरी हुई तो प्रॉब्लम, वो पाइल्स वाली प्रॉब्लम हो गई थी। और उस टाइम बच्चे थे तो समझ में भी नहीं था, कभी सुना भी नहीं था इस बीमारी के बारे में। तो दर्द होता था तो अंग्रेजी टेबलेट खा लेते थे। फिर वो धीरे धीरे बढ़ते गए, डॉक्टर के पास जाने लगे तो अंग्रेजी दवाइयाँ खाने लग गए। अब वो दवाई खाने का साइड इफेक्ट ये था कि मेरे शरीर के अंदर और अनेकों बीमारी हो गई, जैसे मेरी स्किन की हो गई, हेयर की हो गई, कभी कहाँ इन्फेक्शन होना, कभी कुछ होना, कभी देखो यहाँ से दर्द निकलता था। ये जैसे मैं ना बच्चों की तरह से जमीन पे लौट जाती थी, और वो सब उसकी वजह से। अब मैंने उस चीज़ की दवाई ली तो गर्मी की दवाई देंगे, अंग्रेजी दवाइयाँ गर्मी की, तो मेरे को पायल्स वाली वापस हो जाती। फिर मैं पायल्स वाली लेती तो उसका दूसरा साइड इफेक्ट हो जाता। मतलब मेरा ये चलता रहता था। और हस्बैंड दिल्ली रहते हैं और उनको ना सिर्फ संडे की छुट्टी मिलती है, और वो संडे को आए, अपने काम करें या मेरे को दिखाए। लास्ट में उसने बोला कि आप अपने बच्चों को सीखकर पढ़ा लो और अपनी बीमारी में जाके जैसे टाइम मिले आप दिखा लो, मुझे इतना टाइम नहीं है। क्योंकि अगर रोज रोज बेटा आए एक माँ का बोले कि बीवी को निकल जाए तो वो क्या कहेंगे, है ना। तो वो और ताना मेरे को सुनना पड़ता था। और मेरे आने के कुछ टाइम बाद में मैं कमला दीदी से मिली और उन्होंने मेरे को ये प्रोडक्ट बताए। बट बताए क्या, पढ़े थे, पढ़े रहते हैं। कुछ ना होते हैं कि ऐसे होते हैं कि ये क्या पढ़ा है, इस पे पढ़े, इसको पूछे। तो मेरी वो आते थे, मैंने उनको पूछा, उन्होंने मेरे को बताया। तो राइस ब्राइन ऑयल के बारे में बताया मेरे को पहले, और मैं अपने घर में राइस ब्राइन ऑयल लेके आई। और वो खाते खाते मेरे को ऐसे महसूस हुआ कि जो मेरे को पाइल्स वाली प्रॉब्लम थी ना, वो ऐसे कम महसूस होती है, मतलब कभी कभी होती है। तो उसके बारे में बाद में मैंने आगे से प्रोडक्ट्स बताए। इन्होंने इसकी छोटी बिटिया है जो मेरे को मासी बोलती है, उन्होंने मेरे को बताया। मैंने खुद सर्च करा, मीटिंग्स ली, और जो मीटिंग्स जैसे बहुत बड़े पद पर जो दीदियाँ हैं वो कभी इधर आते हैं मीटिंग लेने, तो उनसे मेरी बात कराई गई और मेरे को विश्वास हुआ कि ये प्रोडक्ट रियल में अच्छे हैं। तो मैंने हर एक प्रोडक्ट यूज़ करना लग गई, साबुन, सरफ, अपना शैम्पू। तो आज मेरी स्किन प्रॉब्लम भी ख़त्म है, मेरी हेयर प्रॉब्लम भी ख़त्म है। और जो मेरे को छोटे छोटे बीमारियाँ कभी होती रहती थी ना, 3 साल में, 2.5 साल मान लो, 6 महीने तो मैंने वो सब प्रत्याय करा था जो मैं गाँव से लेके आई थी बीमारी। लेकिन 2.5 साल में ना आज तक मैं उन पुरानी बीमारियों को लेकर डॉक्टर के पास नहीं गई। मेरी इन्फेक्शन हेयर पे इतना बुरा हो गया था, हमारा श्रृंगार माना जाता है हेयर, कि मेरे बाल जैसे कैंसर में थेरेपी लगने के बाद में बाल उतरते ना, वैसे उतर गए थे एकदम। और रोती थी पूरे दिन। और डॉक्टर को जब मैं दिखाने आई थी, जितेंद्र भूरिया जी शिखर में डॉक्टर हाउस में बैठते हैं, तो उनको मैंने आते ये नहीं कहा कि मेरे बाल उतरे, मैंने आते ही रोते हुए, सर पहले मेरा ब्लड निकालो और चेक करो कि मेरे को कैंसर है। तो उन्होंने कहा कि भाई मेरा सुना हुआ था कैंसर में बाल उतरते हैं। तो बोला कि आपको किसने बोला कि कैंसर में बाल उतरते हैं? मैंने सुना था, मेरे गांव में कभी हुए थे। तो बोला कि इनके कैंसर से बाल निकल गए। तो बोला वो जब थेरेपी लगती है ना तब होता है। तब उन्होंने मेरे को बताया ना, तो मेरे को उन्होंने कहा कि साइड इफेक्ट आपको केमिकल रिएक्शन हो गया है। जितने भी बाजार में शैम्पू आते हैं आपकी स्किन पे, जितने प्रोडक्ट उनको यूज़ करना बंद कर दो। और मैं डॉक्टर के शैम्पू और जो भी मॉइस्चराइजर है, क्रीम है, डॉक्टर्स के यूज़ करती थी। और आज मैंने वो डॉक्टर्स के सारे प्रोडक्ट जो महंगे महंगे आते थे उनको बंद कर दिया, और नॉर्मली रेंज पे जो अपने प्रोडक्ट आते हैं ना, आज मैं यूज़ कर रही हूँ। और आज तक मेरे बाल नहीं चढ़े हैं। आज जितने बाल है ना, उसका 10% भी बाल नहीं था जब मैं स्टिक कराई थी, 10% भी नहीं था। और इन प्रोडक्ट को यूज़ करते करते ना